आत्मवंदन। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। मैं नवसारी गुजरात से भारती शाह बोल रही हूँ। अभी मैं आनापानसती ध्यान के बारे में बताऊँगी। मैं पहले शिवयोग में थी। शिवयोग में शिल्पा प्रधान जी के साथ हम लोग लगभग 2 साल तक बाद काम किया है। उस टाइम ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, लेकिन बाद में शिल्पा प्रधान जी ने मेरे को बताया आनापानसती ध्यान के बारे में। पहले हमको शिवयोग में ही कराया 1 घंटा ध्यान। 1 घंटा ध्यान शिवयोग में कराया। बाद में बोला कि घर पे जाके आप डेली ये करो। मैंने 1 वीक तक तो किया, लेकिन कुछ ज़्यादा मेरे को अनुभव नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने शिल्पा जी को बताया कि 1 वीक से मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो शिल्पा जी ने मेरे को बताया कि एक काम करो, आपका पूरा जो फैमिली है ना, वो फैमिली को साथ में लिए हुए बैठे ऐसा इमेजिन करके आप ध्यान करना शुरू करो। तो मैंने ऐसा शुरू किया। मेरा लड़का एक कनाडा में रहता है, उनको कैंसर हुआ था। 7 mm की गांठ निकली थी सर पे से। तो मैंने जब ये ध्यान करना शुरू किया तो विदिन 4 days उनका, मैं जब शाम को मेडिटेशन में बैठी थी तो उनका फ़ोन आया कि मम्मी को बताओ कि मेरा कीमो का ट्रीटमेंट बंद हो गया, मेरी सभी दवाइयाँ भी बंद हो गई और डॉक्टर ने बताया है कि आप MRI करवाओ और उसका क्या रिपोर्ट आता है वो देखना पड़ेगा। फिर मैंने मेडिटेशन मेरा तो चालू किया है। मेरा लड़का मेडिटेशन नहीं करता है, मैं ही करती हूँ मेडिटेशन। मेरे पूरे घर में मैं ही अकेली करती हूँ मेडिटेशन। तो विदिन 7 days उनका फिर से फ़ोन आया कि मम्मी MRI का रिपोर्ट भी एकदम क्लियर आया है। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि फिर 1-1 महीने के बाद MRI करवाना पड़ेगा। फिर 1-1 महीने के बाद MRI करवाते रहे, सभी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए। बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर ने बताया कि 3-3 महीने के बाद MRI करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने 3-3 महीने के बाद 3-3 महीने के बाद MRI करवाया, तो वो भी सब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया। फिर उन्होंने बताया कि 6-6 महीने के बाद MRI करवाना पड़ेगा। तो अभी 15 दिन पहले ही उनका फ़ोन आया था कि मम्मी 15 दिन पहले भी उनका फ़ोन आया कि MRI का रिपोर्ट एकदम फाइन है और डॉक्टर ने बताया कि एकदम गुड है, कुछ भी नहीं है आपको। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा। बाद में मुझे दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं गिर गई थी। तो मेरी आँखों के बिल्कुल नज़दीक मेरे को गहरा घाव हुआ था, उसमें से ज़्यादा खून निकल रहा था। तो सभी लोगों ने मेरे को बताया कि डॉक्टर के पास जाओ। तो मैंने मना किया कि मुझसे तो ये मेडिटेशन से ही ठीक हो जाएगा। तो घर पे जाके मैंने 1 चुटकी भर हल्दी लगाई, तो मुझसे ये मेडिटेशन से ठीक हो गए। दूसरे ही दिन ठीक हो गए। और तीसरा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं अभी 15-20 दिन के पहले मैं रास्ते में चल रही थी, तो स्कूटी वाले ने मेरे को गिरा दिया। तो मुझे उन्होंने ज़्यादा कुछ चोटें आई थी और चोटें इतनी गहरी थी कि ठीक होना नामुमकिन था। सभी लोग बता रहे थे कि डॉक्टर के पास जाओ, उसके बिना आपको ठीक नहीं होगा। फिर भी मैंने मना कर दिया कि मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ ही नहीं, मेरे को तो मेडिटेशन से ही ठीक होगा। तो अभी 15-20 दिन हुए तो मेरा पैर भी ठीक हो गया, फिर खरोच भी ठीक हो गई, सूजन भी बंद हो गया, सभी मेरे को ठीक हो गया। और मेरा पत्री जी के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था। मैं पत्री जी को भी मिली थी। पत्री जी को मैं सूरत में मिली थी, तो उनका भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। वो हमको ऐसा लगता है कि पत्री जी कोई गुरुजी नहीं है, लेकिन ये हमारे पिताजी है, ऐसा मेरे को लगा था। एकदम ऐसा लगता था कि मेरे घर के भी मेरे खुद के पिताजी है, ऐसा मेरे को लगा था। और उन्होंने जब मेडिटेशन करवाया तो मेडिटेशन का मेरा यही अनुभव रहा कि जिस जगह पे हम लोग बैठे थे, पूरी जगह एकदम गोल्डन हो गई।
और एकदम इतना शांति हो गया कि मैं क्या बताऊं। और बाद में अभी तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये मेरा 3 जो एक्सपीरियंस है वो सबसे अधिक है। मेरे को पिरामिड का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने मेरे घर में सारे रूम में पिरामिड लगाए हैं, हैंगिंग पिरामिड, और मेरे बेड पे भी मैंने पिरामिड लगाया है। तो बेड पे पिरामिड लगवाए हैं और उसके अंदर मैंने क्रिस्टल लगाया है, रॉ क्रिस्टल। तो हम लोग पूरे दिन ऐसे सोते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक्सपीरियंस तो मेरे को तो होता है, लेकिन मेरे मिस्टर को ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ कि एक बार जब मेरे मिस्टर बैठे थे तो क्रिस्टल पीछे रखा था, तो उसके ऊपर सो गए तो क्रिस्टल उसके पीठ में लग गया, खुपा। तो तब तो उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर 3-4 दिन के बाद उसको पेन चालू हुआ। तो वो मेरे को बता रहे थे कि मेरे को पेन हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे पेन होना शुरू हो गया। तो बाद में एकदम मेरे को याद आया कि वो क्रिस्टल के आप सो गए थे ना, उसके लिए ये ऐसा हुआ है। तो ये क्रिस्टल का ये अनुभव है कि क्रिस्टल की वजह से उनका जो शरीर का क्या बोलते हैं ना, नेगेटिविटी है, वो सब बाहर आ गई। तो पूरे शरीर के ऊपर गर्मी हो गई, पूरे शरीर पे गर्मी हो गई। फिर ये गर्मी मैंने क्रीम लगा के 3-4 दिन में वो गर्मी तो ठीक हो गई, लेकिन उनकी वजह से उनको चेस्ट में थोड़ा पेन होने लगा। तो वो पेन, मैंने बोला कि ये भी नेगेटिविटी की वजह से ही है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो लगभग 1 महीने के अंदर लगभग 60-70% लगभग ठीक हो गया। और वो भी मानने लगे कि ये क्रिस्टल में और पिरामिड में कुछ है। तो वैसे तो वो मानते नहीं हैं और मेडिटेशन करते भी नहीं है, लेकिन मेरे को बताते नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि रात को सो जाते हैं ना, तो वो अकेले मेडिटेशन सोते सोते करते हैं, और उसकी वजह से उनको ज़्यादा ये हुआ है, अच्छा लगा है। तो अभी मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो पहले तो मेरे को मेडिटेशन में बैठती तो कुछ ये करता है, वो करता है, वो करता है, ये करता है, लेकिन अभी जब मेडिटेशन में बैठती हूँ तो वो कुछ नहीं बोलता है। और वो भी साथ में मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेरा घर का माहौल भी एकदम चेंज हो गया है। पहले हम दोनों में ये कहा-सुनी होया करती थी, अभी कुछ नहीं होता है, अभी सब ठीक हो गया है। ज़ूम पे ये लेते हैं, हमारा सेशन लेते हैं, तो हम लोग हर रोज़ ज़ूम पे मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के बाद स्वाध्याय चलता है। तो जो आत्मा की यात्रा है ना, वो शिल्पा जी ने स्वाध्याय में लिया है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अभी जो पीएमसी हिंदी पर तत्वमसी का जो प्रोग्राम आता है, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और वो भी मैं सभी देखती हूँ। वो भी बुधवार को और शनिवार को आता है, वो भी मैं देखती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। और अभी जो श्रेयांश दागा का जो सैटरडे को आता है ना, ब्रेकफास्ट का, वो भी मैं देखती हूँ, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ध्यान प्रचार के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरे आजू बाजू में जो सब है ना, उनको मैं पैम्पलेट बांटती हूँ और सभी को दिखाती हूँ कि ये पीएमसी ध्यान करने से ये होता है। तो 3-4 आदमी वो सभी ध्यान में जुड़ गए हैं और सभी ध्यान करने लगे हैं अभी। और सभी को बताती हूँ कि ये ध्यान करो तो अच्छा होगा, ध्यान करो तो वो होगा। और हम लोग ये हमारा सेशन जो चल रहा है ना नवसारी में, ध्यान जगत गुजरात, उसमें भी मैं शामिल हुई हूँ। उसमें भी जो प्रवृत्ति होती है वो सभी मैं हैंडल करती हूँ सब। पत्री जी का जो ये बात है ना कि शाकाहारी बनो, ध्यान करो, वो ये ध्यान के लिए जो बोलते हैं, वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मैं पहले ध्यान जो करती थी वो ध्यान में और ये आनापानसती ध्यान में बहुत फ़र्क है। आनापानसती ध्यान इतना अच्छा है कि एकदम सरल है, और कोई छोटे बच्चे को भी आप दिखाओ ना, तो छोटा बच्चा भी ये ध्यान कर सकता है। इसकी वजह से मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। और उनके फ़ायदे भी इतने होते हैं कि
क्या बताऊँ मैं। और पत्री जी का नेचर जो बोलो तो अब ऐसा ही लगता है कि पत्री जी तो हमारे घर के आदमी है, और उनके साथ ऐसा लगता है कि उनके साथ 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 ही हम आगे चलते रहे हैं। और जब पत्री जी को हम लोग मिले थे तो ऐसा ही लगा कि हम लोग अपने पिताजी से मिले। और इतने अच्छे आदमी है, इतने उनका नेचर इतना अच्छा था कि हमको बहुत पसंद आया। मैं सभी को बताती हूँ कि आप सब ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, और ध्यान से ही आपका आत्मा का उद्धार होने वाला है, और ध्यान से ही आपका जीवन भी सुधरने वाला है। तो इसकी वजह से सबको मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। आत्मवंदन सभी को।